हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि एक कमेंट आया था कि 6 क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया है। तो 6 क्वेश्चन फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है ऐसा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हो या आप पिछले वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं कि क्वेश्चन था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये एक्सरसाइज आपका 9.1 का 6 नंबर है। एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं, इसे समचतुर्भुज कहेंगे। यानी कि जितना भुजा ये सब के सब क्या होगा? बराबर। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी। यानी कि सब के सब भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है और एक दूसरे के समानांतर होती है। और ये यहां से इसका विकर्ण है, ये क्या है? इसका विकर्ण, और ये दूसरा विकर्ण रहा। ठीक है, आगे अब करें इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत। आगे जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, देखिए सब के सब भुजा देखिए 6 सेंटीमीटर है। कितना? 6। यानी कि यह भी 6 हो जाएगा, यह भी 6 हो जाएगा और यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। शीर्षलंब दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां खींच लीजिए या फिर यहां से ये इस पर यहां खींच लीजिए। यानी कि हम ऐसे पूरा खींच लेते हैं ताकि वो अलग दिखे। ये है आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस पर शीर्षलंब कितना है? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यदि एक विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दे रखा है जो कि 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम मान के चलिए हम विकर्ण मान लेते हैं इसका 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये वाला विकर्ण 8 सेंटीमीटर दे दिया, भुजा दे दिया 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दूसरा, चलिए आइए यहां पर लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, समचतुर्भुज में देखिए क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है भुजा, भुजा बराबर क्या है दिया है? तो 6 सेंटीमीटर। फिर दिया है शीर्षलंब, शीर्षलंब, शीर्षलंब कितना दिया है? तो आपका 4 सेंटीमीटर। अब पहला विकर्ण भी दिया है, पहला विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। दूसरा विकर्ण बराबर वाट और क्षेत्रफल बराबर भी वाट, क्योंकि क्षेत्रफल भी पूछ रहा है आपसे। यानी इसमें हमें 2 चीजें निकालने हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा कि देखिए यहां पर समचतुर्भुज के 2 फॉर्मूला है हमारे पास। एक है समचतुर्भुज का फॉर्मूला, डायरेक्ट हम केवल लिखते हैं कि नंबर 1 में क्षेत्रफल क्या आयत। एक क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्षलंब। क्या होता है? आधार गुणे शीर्षलंब। और दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है? दूसरा एक और इसी का क्षेत्रफल आता है दूसरे डिजाइन में 1/2 गुणे d1 इंटू d2। यानी कि ये पहला विकर्ण है और ये हमारा दूसरा विकर्ण है। यानी कि सीधा कहते तो विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये हमारे पास 2 फॉर्मूला है। अब आपको देखना है कि ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो किस विधि से निकलेगा? क्या ये वाला यूज करेंगे तो निकल जाएगा या ये वाला यूज करेंगे तो निकल जाएगा? आपको जनरली यही पता होता है पहली बार में कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो अगर इसको प्रयोग कीजिएगा तो क्या पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण दे रखा है कि फटाक से ना इसको कटा के आप गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा? तो यहां पर तो फिर आप फंस जाइएगा। तो हम इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इसका, क्योंकि हमको पता है आधार भी हमें पता है। भुजा 6 सेंटीमीटर दिया, ये आधार है आपका, है कि नहीं है? ये आधार, तो आधार 6 सेंटीमीटर मिल गया। और शीर्षलंब कितना दिया है जी? तो 4 सेंटीमीटर। तो यहां से तो हम गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो आइए ना निकालते हैं। तो फिर लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसका यूज करेंगे? वही आधार गुणे शीर्षलंब, आधार गुणे शीर्षलंब। आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब कितना है? 4। तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि सर पहले विकर्ण वाला ज्ञात कर लेते, क्षेत्रफल बाद में भी निकल जाता है ना, क्योंकि पहला विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लेंगे तो हम क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ही सकते हैं।
हाँ ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा विकर्ण निकालने के लिए भी तो क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला यूज करिएगा। तो इसमें तो विकर्ण है नहीं, इसको आप यूज करिएगा। तब बताओ कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। खाली अगर हम यहाँ पर d1 d2 करके प्रयोग करते हैं, देखिए आइए क्या होता है। ये क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 8 और d2 हमारा वाट। अब क्या करिएगा बताइए, क्षेत्रफल भी हमारा x है, मान के चलो क्षेत्रफल भी x है, और दोनों के ये 4 और गुणे यह भी क्या हो जाएगा, x रखिएगा कि y रखिएगा, y रखिएगा तब वो फंसिएगा, x रखिएगा तब वो भागे भागे कट जाएगा, गुणा में है तो भाग में आ जाता है, x कट जाएगा, यह 4 बचेगा, कुछ निकला ही नहीं। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और किसका यूज करेंगे, आधार गुणे शीर्षलंब का। तो अब हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ गया है। क्या आ गया है, ये वाला आ गया है। तो अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है, तो हम डायरेक्ट चल ले क्या, आइए चल लेते हैं। तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा, देखिए तो जरा, ये क्षेत्रफल है, ये भागा में 2 है, तो इसमें गुणा में चला जाएगा, यानी कि अगर मेरे d2 निकालना है तो इधर लिख लेते हैं क्षेत्रफल गुणे 2, क्योंकि भागा में है तो इधर आएगा गुणा में, अब बराबर है d1 इंटू d2। तो d1 दिया, d2 हमें निकालना है, तो d1 को ये गुणा में है तो भागा में आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, क्षेत्रफल गुणे 2 बटा में d1 बराबर ये d2 हमारा आ गया। यही तो हमें निकालना है, तो हम d2 बराबर लिख सकते हैं ना, क्षेत्र 2 गुणे क्षेत्रफल, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप बाटा में आपका d1। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए तब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल हम कितना निकाल रखे हैं 24। देखिए मजा आ गया, 24 हमको मिल भी गया। और d1 हमारा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और 3 के 24 3 बार में कट गया, बराबर यानी कि ये d2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया d2 6 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा विकर्ण क्या हमारे पास आ गया, दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। अब समझ में आया, चलिए समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस सर समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा था फिर भी कमेंट कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, पूछने का हिम्मत तो आपका आया ना। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे तो पूछते ही नहीं हैं, और कोई डाउट हो जाएगा तो छोड़ देंगे, कहेंगे चलो निकल लेते हैं, कब तक निकलिएगा, कब तक बचेगा। इसी तरह से आप कम से कम पूछने की अपने अंदर हिम्मत रखिए, वो ऑफलाइन हो वो ऑनलाइन हो, रिप्लाई ना मिले या मिले उसका अलग बात है, लेकिन आप अगर ना पूछे तो गलत बात है ना। तो आप पूछिए, भले आपसे को रिप्लाई ना मिले वो अलग बात है। कहीं भी आप पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी वीडियो को देखो, अगर कोई भी आपको ना समझ में आता है जरूर कमेंट कर दो, है ना। क्योंकि जो भी डाले हैं आपके लिए वो अगर किसी दिन भी अगर पढ़ेंगे तो उनको लगेगा नहीं इस चीज में सुधार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कमेंट करना चाहिए कि सर नहीं समझ में आया। ऑफलाइन में भी आप इसी तरह से हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ो, ठीक है, तो आप बहुत आगे जाओगे। मिलते हैं अगले क्लास में 9.2 के साथ, क्योंकि हम लोग का 9.1 कंप्लीट हो चुका है और फुल 1 शॉट भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाकर के जरूर देखें उसको, 1 घंटा की क्लास में पूरा 9.1 खत्म है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 9.2 की ओर।